अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन और फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हाल ही में यानी 9 अगस्त 2023 के दिन चिनाब वैली के एक जगह पर अपना एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह से एक मुतनाज़ा बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया है और अगर इसका किसी को मिसाल चाहिए तो कश्मीरी पंडितों को 600 साल पहले जबरन इस्लाम कबूल कराया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि सबसे पुराना महज़ब जो है वो हिंदू धर्म है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया और मुख्तलिफ चैनल्स में इसको शाया किया गया तो उन्होंने फ़ौरन बाद अपने उस तोतली ज़बान का इस्तेमाल करते हुए एक और स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कुरान पाक की कुछ आयतों का जिक्र किया है और सूरह माइदा का जिक्र किया है। इस सिलसिले में मेरा सीधा उनसे ये सवाल रहेगा और डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के एक शायर में उनके लिए अर्ज़ करूँगा कि वो फरेब खोरदा शाही के जो पला हो करगसों में, वो फरेब खोरदा शाही कि जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर है कि क्या है रश्म में शाहबाजी। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं इमाम व खतीब जामी मस्जिद शरीफ गुरमुल के मिस्टर मोहम्मद अयूब साहब, मौलवी साहब बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस्लाम सियासत की नज़र में क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने एक ये मुतनाज़ा बयान पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो उन्होंने इस वक्त एक दुखती रग पर हाथ रखा है, अगर उनको इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं है तो फिर वो बात ही नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल बात यह है कि दौरे हाज़िर के सियासतदानों को अपनी सियासत से ही सरोकार रखना चाहिए। दीन या इस्लाम के बारे में उन्हें अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए। जब उन्हें इसके बारे में कोई मालूमात ही नहीं है, जब वो जानते ही नहीं हैं कि इस्लाम कितना, कब आया, कब दुनिया में आया, हम तो यही कहेंगे कि दुनिया का पहला आदमी हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया में आए, जिनकी औलाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी कौमें इस वक्त ज़मीन पर आबाद हैं, हमारा अपना ये ईमान है कि वो सब उनकी औलाद से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका दीन इस्लाम था, इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला सूरह शूरा आयत नंबर 13 में फरमाते हैं, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका व वस्सयना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। अल्लाह तबारक ताला इस आयत मुबारका में फरमाते हैं, अपने 5 पैगम्बरों का नाम बताया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बयान करके ये बताया गया है कि दीन हमेशा से दुनिया में इस्लाम ही रहा है। अगर इसके अलावा बहुत सारी दूसरी आयात हैं जिनमें अल्लाह कह रहा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरा दीन अगर दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ़ इस्लाम है। अब ये कि हमारे कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर जो दुनिया में आए, उनके ज़माने में एक गैप रहा है, बीच में थोड़ा वक्फ़ा रहा है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके बीच में एक गैप रहा। जब तक उनकी तालीमात पर लोग अमल पैरा होते रहे, तब तक दूसरे नबी की आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो ही लोगों ने उसमें बगाड़ पैदा किया तो खुदावंद ताला ने दूसरे नबी को भेजा। ऐसे ये सिलसिला हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कमोबेश 1,23,999 पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आए, जिन सब का बुनियादी महज़ब इस्लाम ही था। ऐन मुमकिन है कि रामचंद्र जी, कृष्ण जी हो सकता है वो भी पैगम्बरों में से हों, उनकी तालीमात भी पैगम्बराना तालीमात से मिलती जुलती हैं, हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इसके बारे में हम सरहन ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो पैगम्बर हैं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन उनकी तालीमात जो हैं वो पैगम्बरों की तालीमात से मिलती जुलती हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ेदा बंदे दुनिया में आए,
जो तमाम इंसानियत के लिए एक अमन का, आश्ती का और खुदावंद ताला के दीन की बंदगी का जो फ़रीज़ा उन्होंने सर अंजाम दिया, उसी फ़रीज़े की दावत उन्होंने दुनिया के तमाम इंसानों को दी। जैसे एक मौका पर अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबुल मौत, क्या तुम उस वक़्त हाज़िर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त आया। उन्होंने अपने बेटों से कहा, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबुल मौत, उन्होंने अपने बेटों से कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुम उस वक़्त हाज़िर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त आया। उन्होंने अपने बेटों से कहा, है मेरे बेटो, तुम मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे। तो सब बेटों ने यकज़बां होकर कहा, हम इबादत करेंगे आपके रब की, और इससे पहले इब्राहीम व इसहाक़ अला नबीना व याकूब इब्राहीम व इसहाक़ अलैहिस्सलाम की रब की हम बंदगी करेंगे और हम मुसलमानों में से हैं, हम फर्माबरदारों में से, यानी उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया। तो हम इससे आगे चलकर अगर कहा जाए कि इस्लाम, अल्लाह ताला एक जगह पर फरमाते हैं, अफ़ग़ैर दीन अल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्ज़, क्या तुम अल्लाह के दीन को छोड़कर कोई और दीन चाहते हो, हालांकि ज़मीन और आसमान की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का दीन इस्लाम ही है। इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक़्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान, सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा, हमारे हिंदू भाई मानते हैं। मौलवी साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम सबसे पुराना महज़ब है भारतवर्ष में, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क कहा जाता है, सेकुलर मुल्क कहा जाता है। इस भारत में इस्लाम की आमद कब से हुई? ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई। जिस तरह से एक और किताबों का अगर मुताला किया जाए, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती भी भारत के ही, हिंदुस्तान के ही एक पहाड़ पर टिकी हुई है। इस सारे सबूतों के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की भी आमद से बहुत पहले आए हैं। उसके बारे नूह अलैहिस्सलाम का जो आपने तज़किरा किया, नूह अलैहिस्सलाम का एक वो जो तूफ़ान आया था, वो एक आलमगीर तूफ़ान था। उस तूफ़ान में तो उनको आदम सानी भी कहा जाता है। उनकी सिर्फ 3 बेटे ही बचे थे, हाम, साम और याफस। उनमें से एक की औलाद तो अरब ममालिक में है, और दूसरी की औलाद जो है मगरिब के ममालिक में है, और तीसरे की औलाद जो है वो हमारे साम्राज्य यानी हिंदुस्तान में है। यानी जनूबी एशिया के लोग जो हैं उनकी तीसरी औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इससे मालूम होता है कि हम सब पैगंबर की औलाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, ये बात मानने के काबिल है कि जब जो पैगंबरों की तालीमात और आने वाले लोगों का ज़माना दूर होता गया, तो उनके बीच में एक बुत परस्ती फैली। उन्होंने बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी, उन्होंने सूरज की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि जब उनके अंदर दीन के में बगाड़ आ गया, जब दीन भूल गए, वो बिसर गए, तो ऐसे ऐसे वक्त चलते चलते उनके दीन के अंदर जो एक तब्दीली आई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूरत पड़ी दूसरा कोई पैगंबर दुनिया में भेजने की, ताकि दुनिया के इंसानों को फिर से वो सबक याद दिलाया जाए जिस मकसद के लिए उनको दुनिया में भेजा गया था। सवाल यह है कि भारत में, हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद कब आई? देखो, इस्लाम भारत में जो आया है वो हज़रत शाह मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के ज़माने में हिंदुस्तान में इस्लाम आया है, जो मेरी मालूमात है। जब वो छोटे थे तो वो हाफिज़ कुरान थे 7 साल की उम्र में ही। उसके बाद वो वलायत का इल्म हासिल करना चाहते थे, वहाँ बगदाद पहुँचे। बगदाद में चलकर उन्होंने एक बुज़ुर्ग की तलाश की और उनसे कहा कि मैं आपके पास शागिर्द बनने के लिए आया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी तालीमी काबिलियत का है? तो उन्होंने कहा मैं हाफिज़ कुरान हूँ। तो बहरहाल उनके सवाल जवाब का सिलसिला रहा। उन्होंने कहा अच्छा 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए। जब उन्होंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी तो उसके बाद उनको बताया गया कि आप ऊपर देखिए क्या नज़र आता है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का अर्श नज़र आता है। फिर कहा नीचे देखिए क्या नज़र आता है। तो उन्होंने कहा मुझे नीचे ज़मीन की आखिरी हिस्सा नज़र आता है। कहा अच्छा 1000 मरतबा और पढ़िए। फिर उन्होंने 1000 मरतबा फिर दोबारा पढ़ा। तो अब इन साहिब करामत जो ये बुज़ुर्ग थे, इन्होंने फिर दोबारा उनसे पूछा कि अब ऊपर देखो क्या नज़र आता है। तो उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्सी नज़र आती है, जिस पर खुदावंद ताला बराजमान है, बैठे हैं।
कहा नीचे क्या नज़र आता है? कहा ज़मीन का वो आखिरी हिस्सा जिस पर वो ज़मीन बैल है या गाय है जिसके सींग पर ये ज़मीन खड़ी है, वो हिस्सा नज़र आ रहा है। कहा अच्छा आप मतवातर यही पढ़ते जाओ, सुबह और शाम एक हज़ार मरतबा क्या पढ़ते जाओ, सूरह इखलास। अब इनको 1000 मरतबा सुबह और 1000 मरतबा शाम को ये सूरह इखलास पढ़ते रहे, यहाँ तक 7 साल हो गए। 7 साल तक इन्होंने एक किताब तैयार की उनके लिए, और अब कहते हैं कब आपके इम्तिहान का वक़्त है, चलिए हम दोनों रोज़ा अक़दस पे जाते हैं और वहाँ पर अगर आपकी सलाम का जवाब दे दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप अपनी इस ज़िंदगी में अपनी इस मिशन में कामयाब होगी। अब ये यहाँ से निकलते हैं बगदाद से और पैदल चल के ये मदीना में पहुँचते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे। तो सबसे पहले तो वो साहिब बुज़ुर्ग जो साहिब करामत थे उन्होंने सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी। रोज़ा अक़दस की जाली से गूंजती हुई आवाज़ में जवाब आया व अलैकुम सलाम या वलदी। तो अब ये शागिर्द को कहा कि आप सलाम कीजिए, तो ये डरते डरते सलाम कर रहा है, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी। तो उन्होंने रोज़ा अक़दस से पहले से भी ज़्यादा गूंजती हुई आवाज़ में जवाब आया व अलैकुम अस्सलाम या वलदी। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब उन्होंने बुज़ुर्ग ने कहा आप अपने इस मिशन में कामयाब हो गए, ये किताब जो मैंने आपके लिए मरतब की है आप इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए और अब मैं आपसे अलग होता। इनको यहीं पे छोड़ दिया। रात को ये मस्जिद नबवी में ही तशरीफ़ फरमा रहे, और जब सोने के लिए उनको नींद आ गई तो ये ख्वाब देखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुनिया में तो बहुत सारी जगहों पे इस्लाम पहुंच चुका है, लेकिन एक हिस्सा जनूबी एशिया का जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है वहाँ पर भी इस्लाम नहीं पहुँचा है, लिहाजा तुम जाओ और इस्लाम में जाकर अजमेर में जाकर इस्लाम को फैलाओ। तो वहाँ से वो पैदल सफ़र तय करते हुए अजमेर में पहुँचे और यहाँ पर जाके वहाँ उस वक्त जो बादशाह था उसके साथ उन्होंने कोई जंग जिदाल नहीं किया, कोई तलवार उनके हाथ में नहीं थी, एक सोटी थी, एक लोटा था और एक मुसल्ला था। बस दरवेशाना हालत में उन्होंने दुनिया के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे दी, और उसी दावत के नतीजे में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान हुए। और उन्होंने एक मरतबा अपनी माँ से भी कहा है, मेरी माँ मैं तेरा खुशनसीब बेटा हूँ, मेरे हाथों पर अब तक 99 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। कितने? 99 लाख लोगों ने अब तक मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया है। तो बुनियादी बात यही है कि इस्लाम हिंदुस्तान में जो आया है वो हज़रत शाह मुईउद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आया है। तारीख़ का मुताला अगर करें तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहर आज़म हिंद में तजारत के सिलसिले में लोग आते, तो तब से लेकर यहाँ पे जो है इस्लाम का जो है चर्चा चलता था। ये कहाँ तक हकीकत है? वो ठीक है, वो बहुत सारे सहाबा कराम जो थे मुख्तलिफ़ ममालिक में गए। हिंदुस्तान के बारे में तो ये तो किसी जगह पे साबित तो नहीं है कि कोई सहाबी यहाँ पे आया हो जिसने इस्लाम यहाँ पे पहुँचाया हो। अलबत्ता सहाबी नहीं बल्कि ताबईन होता है, ताबईन उनकी औलाद में से बहुत सारे लोग बाद में आए, जैसे अफ़गानिस्तान से आए, इराक़ से आए, तुर्की से आए, ईरान से आए, मुख्तलिफ़ उलमाए दीन आए और उन्होंने यहाँ पे आके इस्लाम की दावत को आम किया, क्योंकि ये खुदावंद ताला का मिशन था। उनके हाथ बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब, फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों को ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करवाया गया है और कश्मीर में जो इस्लाम फैला है सिर्फ 600 साल पहले फैलाया गया है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखिए यही तो बड़ा अफसोस है, हमें भी इस बात पर सख्त अफसोस है और शर्मिंदगी है। हम तो यही कहेंगे कि आप अपनी सियासत से काम रखिए, इस्लाम के बारे में बात करना शायद आप लोगों को ज़ेब नहीं देता है। मैं तो यही कहूँगा, इस्लाम के बारे में बहुत सारे मुफ्तियान कराम हैं, बहुत सारे उलमाए दीन हैं दुनिया में मौजूद, उनसे पूछिए, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम दुनिया में कब आया है। हमारा अपना ये ईमान है, ज़मीन पर इब्तदा से आज तक जो दीन खुदा का रहा है वो इस्लाम है। ये बात ज़रूर है कि इस्लाम के लाने वाले और उनके दुनिया से जाने के बाद जो बीच में वक्फ़ा रहा है, उस वक्फ़े में लोग बहुत सारी दूसरी तालीमात की तरफ गए, वो भटके। मान लीजिए उनके अंदर एक एतकाद पैदा हो गया, ये फ़लाँ आदमी नमाज़ पढ़ता है, फ़लाँ आदमी बहुत परहेज़गार है। जब वो दुनिया से रुखसत हुआ उसके नाम का एक मुजस्मा बना लिया और उस मुजस्मे की वो इबादत करने लगे, उसके सामने वो सजदा करने लगे, यहाँ से बुत परस्ती फैली। पहले तो उन्होंने कहा कि भारत में इस्लाम जो है सिर्फ 1500 साल पहले आया है, फिर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया कि कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करवाया गया, और फिर बाद में उन्होंने एक और चीज़ कही,
उन्होंने दूसरा जो उनका बयान सामने आया है, जो उनने उस बयान के बाद दिया है, वो कल या परसों ही उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने सूरह माइदा का जिक्र किया है, आयत कुरान पाक के आयत नंबर 3 का जिक्र किया है, सूरह माइदा का जिक्र किया है। और वो जो बयान वो दूसरी बार दे रहे हैं पिछले बयान की सफाई में, वो उनके पास लिखी हुई कोई तकरीर है। लगता है कि वो तकरीर या वो लिखा हुआ जो पर्चा वो जो बोल रहे हैं वो किसी आलिम या किसी मौलवी साहब का लिखा हुआ बोल रहे हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं। तो क्या कहेंगे? लेकिन मैं पूरे आलम की बात अपनी मीटिंग में नहीं कर रहा था, मैं हिंदुस्तान का जिक्र कर रहा था। और उस संदर्भ में, उस सिलसिले में हिंदू धर्म को बताया कि वो सबसे पुराना धर्म है। आज जिस इस्लाम को हम मानते हैं वो दीन मोहम्मदी है, जो कि तकरीबन 1500 साल से शुरू होता है, जिसका सबूत आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में दीन इस्लाम को मुकम्मल होने का ऐलान किया है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ की आयत नंबर 3 और सूरह माइदा में फरमाया गया है। देखिए, बात सुनिए मेरी, 1500 साल की बात है। यहाँ पर तो हम ये कहेंगे कि 1500 साल तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए। बात सच है कि उस वक़्त इस्लाम दुनिया में नहीं था, सही बात है। क्यों? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को मस्ख़ कर दिया गया था, उनमें तारीफ़ कर दी गई थी। इस्लाम था लेकिन अपनी असली शक्ल में नहीं था, उसकी अपनी असली हैयत, उसकी अपनी असली शक्ल जो थी वो तब्दील कर दी गई थी। अब लोग खुदा की इबादत किसी और तरीके से करते, अपने मन माने तरीके से वो खुदा की इबादत करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में खुदावंद ताला ने भेजा तो उनके आने का मकसद तो यही था कि आप दुनिया के लोगों को क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इनको कहो कि खुदा एक है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। लेकिन ये किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि इस्लाम सिर्फ 1500 साल पुराना। 1500 साल की बात नहीं। इस्लाम, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि रोज़ आफरीनश से, जब से ज़मीन का वजूद हुआ तब से लेकर अब तक ज़मीन पर इस्लाम ही खुदा का दीन रहा है। लेकिन हाँ, बीच में जो वक्फ़ा रहा है, एक नबी और दूसरे नबी के बीच में जो वक्फ़ा रहा है, उस वक्फ़े में लोगों ने खुदावंद ताला की तालीमात को भुलाकर दुनिया के दूसरे लोगों के नज़रियात पर अमल करना शुरू किया, जिसकी वजह से दुनिया में बगाड़ पैदा हुआ और इस्लाम की असली हैयत जो थी, इस्लाम की असली सूरत जो थी वो कायम नहीं रही। यही वजह है कि दोबारा पैगंबर को आने की ज़रूरत पड़ी। कुछ सियासतदान अपने सियासी मुफाद को हासिल करने के लिए इस्लाम को, शरीयत को दांव पर लगा रहे हैं। ऐसे जैसे सियासतदानों के लिए आपकी ज़ाती राय क्या रहेगी? नहीं, मेरी ज़ाती राय है, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, सबसे पहले आपको इस्लामी तहरीक से और इस्लाम की एक अजीम तहरीक जो कुरान पाक 6666 आयात पर मुश्तमिल है, आप उसको भी देखिए तो आपको मालूम होगा कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी आखिर ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और उसके बाद क़यामत तक के आने वाले ज़माने तक की खबर कुरान पाक के अंदर मौजूद है। जो लोग कुरान पाक का इल्म रखते हैं, और सरसरी इल्म नहीं बल्कि इसका सतही इल्म भी नहीं, एक गहरा मुताला जो रखते हैं, वो यकीन से ये बात कहते हैं कि ज़मीन पर हमेशा खुदा का दीन इस्लाम रहा है, इस्लाम के अलावा खुदा का कोई और दीन नहीं रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ये फरमा रहे, मैंने जैसा आपसे पहले ये कहा, फ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। ये सूरह आल इमरान की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान ही नहीं बल्कि ये शजर, हजर, ज़मीन, आसमान, हवा, पानी जो भी है, इस सब ने पर कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं आपको एक ही बात पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मौका पे जबरील अमीन हाज़िर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जबरील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जबरील को पूछा, बताओ आपकी उम्र कितनी है? तो जबरील अमीन ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन जब अभी कायम नहीं थी, पानी ही पानी ज़मीन पर था, उस वक़्त मैं ज़मीन पर आया था। उसके बाद मैं 70,000 साल के बाद आया, 70,000 साल के बाद आया, और ऐसे ऐसे हर 70,000 साल के बाद मैं आता रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपके पास भी मैं 70,000 साल के बाद आता रहा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप ज़मीन पर कितनी मरतबा आए? तो जबरील अमीन ने जवाब दिया कि मैं 70,000 साल मरतबा आया हूँ, 70,000 साल का मरतबा आया हूँ मैं ज़मीन पर। तो
تو اس وقت جب زمین ابھی قائم نہیں تھی اس وقت بھی اللہ کی زمین پر کیا تھا؟ خدا کا دین تھا، اور ماننے والے کون تھے؟ فرشتے تھے، خداوند تعالیٰ کی مخلوق فرشتے تھے یا جنات تھے، وہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت، جیسے عزازیل کہتے ہیں، وہ بھی خداوند تعالیٰ کا تو بندہ تھا، اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی مبارک سے امامہ مبارک اوپر اٹھایا تو کہا، میں نے اس وقت جبریل امین نے کہا کہ میں نے 70,000 سال پہلے ایک نور پانی میں دیکھا تھا، جب آپ نے اپنا امامہ مبارک اوپر اٹھایا تو کہا یہی نور تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے، سب سے پہلے ان کا نور دنیا میں آیا اور سب سے آخر میں ان کا ظہور ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات خداوند تعالیٰ نے دنیا میں بنائی۔ اب جو آج کا انسان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میرا دین پرانا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا دین پرانا ہے، اس میں کوئی زور آزمائی نہیں ہے، ورنہ ہم کبھی، ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اسلام کبھی تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ کبھی بھی دنیا میں اسلام نہیں پھیلا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں، جنگیں ان پہ تھوپی گئی، انہوں نے خود اپنے طور پہ جنگ نہیں کی، ان کو جب گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ اب واقعہ بدر کو دیکھیے، یہ کون سی جنگ ہے؟ ایک طرف سے 1,000 آدمی ہیں، دوسری طرف سے 313 ہیں، یہ کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ ایک طرف سے تو لیس ہیں ہتھیاروں سے اور دوسری طرف سے خالی ہاتھ ہیں، تہی دست ہیں، کچھ بھی نہیں، تو اسے جنگ کہا جاتا ہے؟ اسے جنگ نہیں ہے، وہ اپنی سیفٹی کے لیے، اب اپنی حفاظت کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے مولوی محمد ایوب صاحب امام جامع مسجد شریف گرمل کے بات کر رہے تھے، انہوں نے باضابطہ طور پر کہا کہ اسلام سب سے پرانا مہذب ہے جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر جو تھے ان تک اور ان کے بعد بھی جو اس وقت مہذب دنیا کے اندر چل رہا ہے، اسلام ہی سب سے پرانا مہذب ہے اور قیامت تک اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ جو بھی سیاستدان سیاست کرتے ہیں انہیں اپنی سیاست سے ہی مطلب رکھنا چاہیے، نہ کہ اسلام کے بارے میں جب معلومات نہیں ہے تو بات نہ کریں۔ اس سلسلے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا پیغام رہے گا، خصوصاً جس طرح سے غلام نبی آزاد صاحب نے مسلمانوں کے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو دکھی کیا ہے، کیا رہے گا آپ کا سٹیٹمنٹ؟ دیکھیں، جیسا میں نے آپ کو ابھی بتایا، مجھے ابھی ایک پوائنٹ یاد آیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خداوند تعالیٰ نے یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر ہی اتارا تھا۔ پہلا جو ہمارا دنیا میں آنے والا انسان نبی ہے وہ تو اسی سرزمین پہ نہ اترا ہے، ہندوستان کے اندر وہ اترا ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہاں پر نیا دین ہے؟ ہم اس کو نیا دین نہیں کہہ سکتے، ایک پرانا دین ہے، بہت ہی پرانا دین ہے۔ رہا سوال یہ کہ بہت سارے دوسرے دین بھی ہیں، جیسے ہندوازم کا اپنا ایک دین ہے، ہمیں اس سے کوئی بھی یہ نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کریں گے، ٹھیک ہے، انہیں اپنے مذہبی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک آزادی رکھی گئی ہے ہمارے ملک کے اندر، اگر کسی مسلمان کو یہ پسند ہو کہ ہندوؤں کا طریقہ پسند ہے، انہیں ہندو کلچر پسند ہے، ہندو تہذیب پسند ہے، تو وہ اسلام چھوڑ سکتا ہے، اس میں جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی کسی ہندو کو اگر اپنا کلچر ناپسند ہے، اسے اپنی باتوں سے کوئی اتفاق نہیں ہے، تو وہ اسلام قبول کر سکتا ہے۔ یہ تو مذہبی آزادی ہے، لیکن یہاں پر کسی کے ساتھ بھی کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی ہمیں حکم دیا گیا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں۔ یہاں پر تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صرف صاف دین اللہ کا لوگوں تک پہنچا دو، جس نے آنا ہے، جس کو خداوند تعالیٰ ہدایت بخشے گا وہ اس راستے پر آئے گا، اور جس کو خداوند تعالیٰ نے ہدایت سے محروم رکھنا ہے وہ اس راستے پر نہیں آئے گا۔ تو بہرحال میں ایک ہی بات آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم سارے انسان ایک آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ سبھی انسان دنیا کے رہنے والے جتنی بھی زبانیں جانتے ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، رنگ، نسل، خاندان، ذات، برادری، قبیلہ سے اوپر اٹھ کر ہم سب کا باپ ایک ہے، ہم سب کی ماں ایک ہے، ہم سب انسان برابر ہیں۔ رہا سوال یہ کہ کوئی کس طریقے پہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں بس ہم یہی کہیں گے کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جو بھی جس طریقے پر چل رہا ہے وہ چلے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم میں سے بہتر راستے پر کون ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا ایک اور شعر میں اسی سلسلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔
मैं उन सियासतदानों से खुद भी और हमारे मौलवी साहब जो इस वक्त बता रहे हैं इनके मुताबिक कहना यही है कि अगर इस्लाम के बारे में आप ज़्यादा तालीमात नहीं रखते तो बात नहीं करें, अपनी ही सियासत से ताल्लुक़ रखें, क्योंकि वो फरेब खोरदा शाही के जो पला हो करगसों में उसे क्या खबर है कि क्या है रस्म शाहबाजी। इस्लाम सबसे मजबूत तरीन और सबसे पहला धर्म है, दीन है, और दीन और महज़्ज़ब में फ़र्क है। मौलवी साहब से पूछेंगे दीन और महज़्ज़ब में फ़र्क क्या है? नहीं, दीन तो ज़िंदगी गुजारने के एक मुकम्मल रास्ते को कहते हैं। तो ये धर्म हिंदी लफ्ज़ है असल में। महज़्ज़ब, दीन और धर्म में कोई ना, एक धर्म से मुराद यह है कि आपका दीन क्या है। बाज़ लोगों का दीन अपना एक दीन है, उसको उन्होंने अपने अल्फाज में बयान किया है। तो यहाँ पर दीन हमारा जो है ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है वो इस्लाम हमें दे रहा है। इस्लाम के तरीक़े को अपनाना जब है उसको कहा जाएगा कि ये दीन पर चलने वाले लोग हैं। तो अगर हम इस्लाम के तरीक़े को अख्तियार नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा कोई भी धर्म हो सकता है लेकिन दीन नहीं हो सकता है। जिसने भी इस्लाम का तरीक़ा इख्तियार किया, क्योंकि इस्लाम का तरीक़ा वाहिद एक ऐसा तरीक़ा है जो आपको ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल रास्ता बताता है। इसके अलावा कोई भी धर्म अगर आप इख्तियार करें तो उसमें मुकम्मल रास्ता और रहनुमाई आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई इस बात पर शक है तो आप इस्लाम की तालीमात को हासिल करके देखिए। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि हाल ही में 9 अगस्त 2023 के दिन आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने चिनाब वैली की एक जगह पर वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा था कि इस्लाम सिर्फ 1500 साल पुराना महज़्ज़ब है, जबकि मौलवी साहब ने कुरान और शरीयत की रोशनी में ये साबित कर दिखाया कि तब तो ज़मीन भी वजूद में नहीं आई थी जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन में एक चमकता हुआ सितारा देखा था, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत में था, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहचाना कि ये वही सितारा था जो ज़मीन के वजूद से पहले इस दुनिया में था। साबित ये होता है कि इस्लाम दुनिया में सबसे पुराना महज़्ज़ब है और आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान में आए थे। मतलब ये है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम आया था, और ये भारतवर्ष सिर्फ उस वक़्त हिंदुस्तान नहीं बल्कि इसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफ़गानिस्तान और ये जो भारत मौजूदा भारत है उस वक़्त बहर आज़म हिंद का हिस्सा था, और उस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान में भारत में तशरीफ़ लाए थे, और नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती भी इसी भारत के अंदर, जो नूह तूफ़ान नूह कहा जाता है, वो भी इसी हिंदुस्तान के अंदर आया था। और साबित ये होता है कि सिर्फ 1500 साल पुराना नहीं बल्कि जब से दुनिया वजूद में आई है तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान इस्लाम का धर्म था, और इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे पुराना धर्म है। ये बाज़ाब्ता तौर पर एक बहुत बड़ा करारा जवाब है आज़ाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन और फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि अगर आपके पास दुनिया की बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल हैं लेकिन इस्लाम के बारे में आप उतना नहीं जानते, और आप इस्लाम के बारे में तालीम हासिल करें, अगर आपके पास कोई मौलाना है या आपके पास कोई आलिम है या कोई मुफ्ती है, जो भी आपके पास है, आप उससे कहिए कि मुझे इस्लाम के बारे में पहले पढ़ाइए ताकि आप दूसरे लोगों को इस्लाम की तालीम दे सकें। बगैर पढ़ने के आप इस्लाम दुनिया के अंदर नाफिज नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम ही वाहिद एक ऐसा महज़्ज़ब है जो दुनिया में अमन का पैगाम फैला रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम धर्म मानने वालों की एक ही जमात और एक ही कौम है जो पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाना चाहती है। नाज़रीन, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का पेश किए हैं। इसी तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।